नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कहीं भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नोटा। जी हाँ, इसी चीज़ पर बात करेंगे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी नोटा को लेकर। क्या है पूरा मामला जानते हैं विस्तार से। आप लोगों को बस करना है क्या, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों जैसे 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं या 10 कैंडिडेट किसी भी क्षेत्र से खड़े होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अब उसमें होता क्या है, सब लोग अपने चॉइस के हिसाब से, यानी जो जनता होती है चॉइस के हिसाब से अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना मतदान करती है। अब होता क्या है, उन सभी जैसे 4 या 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट में अगर किसी भी जनता को या किसी भी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं आता है तो एक ऑप्शन दिया जाता है नोटा। मतलब आप लोगों ने पहले सवाल हल किया होगा। सवाल होता है, उसके 5 उत्तर होते हैं, का ख गा घा ऐसे करके होता। एक सबसे जो लास्ट वाला उत्तर होता है इनमें से कोई नहीं। तो नोटा का मतलब आप समझ लीजिए इनमें से कोई नहीं। पहले ईवीएम मशीन में नहीं हुआ करता था, पहले जब बैलेट पेपर चलता था तो उस समय हुआ करता था पेपर में, लेकिन जब ईवीएम मशीन आया तो वहाँ पे नोटा हटा दिया गया था। लेकिन 2013 में माने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है और नोटा को उसमें ईवीएम मशीन में भी एक ऑप्शन के तौर पे डाला जाता है, क्योंकि वो भी एक राइट होता है। जो वोट करने वाले होते हैं, खासतौर पर जो देश की जनता होती है, उसका एक राइट होता है कि अगर कोई उम्मीदवार या प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन उसको दिया जाए ताकि वो उसमें कर सके। ये चीज़ तो आप लोग समझ गए जो पहले से चला आ रहा है। अब इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है तो क्यों डाली गई, एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये डाली गई है कि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और समझ लेते हैं नोटा से संबंधित। अब होता क्या था, जैसे 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उसमें से अगर 9 उम्मीदवार बैठ जाते हैं, इलेक्शन सरेंडर कर देते हैं कि हाँ वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे पर्चा दाखिल करने के बाद में, तो जो एक उम्मीदवार होता है ना उसको निर्दलीय विजेता बना दिया जाता है। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो उसको भी पसंद नहीं करते, तो मजबूरन उसको विजयी बना दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए याचिका डाली गई थी कि जो नोटा है ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, उसको ना एक अकाल्पनिक व्यक्ति माना जाए, एक अकाल्पनिक या अप्रत्यक्ष रूप से एक उम्मीदवार माना जाए। और देखा जाए अगर कोई भी किसी भी क्षेत्र में नोटा की जो मतदान की जो संख्या सबसे ज़्यादा होती है, अगर नोटा विजयी बनता है, मतदान में ज़्यादा भारी मतों से अगर विजयी बनता है नोटा, तो उस क्षेत्र का इलेक्शन जो होता है उसको रद्द कर देना चाहिए। और जितने उम्मीदवार 10, 12, 8 जितने भी खड़े हुए थे उनको चुनाव जो होगा, यानी दोबारा जो चुनाव होगा, उन उम्मीदवार को खड़ा होने ना दिया जाए, उनको रोका जाए। क्योंकि जनता ने ऑलरेडी पहले से अपना जो मत है, अपनी जो इच्छा वो व्यक्त कर चुकी है कि ये 10 या 8 या जितने भी उम्मीदवार थे उनको वो नहीं जिताना चाहती है, नए उम्मीदवार की ज़रूरत पड़ती है। तो नोटा को इसीलिए इसमें लाया गया है और माने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको निर्देश दिया जाए कि एक ऐसा रूल बनाया जाए कि जिस क्षेत्र में नोटा भारी मतों से विजयी होता है उस क्षेत्र में उस समय जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, जब सबसे पहले तो उस चुनाव को रद्द कर दिया जाए, उसके बाद में जितने भी उम्मीदवार उस समय खड़े होते हैं ना, उनको रीचुनाव जब होगा, री इलेक्शन होगा, तो उनको खड़े होने से रोका जाए, आयोग घोषित किया जाए और नए उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, ताकि जो जनता है वो अपने लिए सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। शिव खेड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, उनके द्वारा ये याचिका डाला गया था। और माने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और उनसे पूछा है, जवाब मांगा है। आने वाले समय, ये 26 तारीख को सुनवाई हुआ था, आने वाले समय में इसकी पूरी सुनवाई कंप्लीट होगी। तो देखते हैं क्या चुनाव आयोग ऐसा कोई कानून बनाएगा या जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा, लेकिन ध्यान रहे आप लोग जो कमेंट करते हैं बिल्कुल सम्मानजनक वाले शब्द को ही यूज़ कीजिए, अपमानजनक शब्द को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपको सोशल मीडिया ने जो राइट दिया है उसका सही उपयोग कीजिए। नहीं पसंद है तो नहीं कर दीजिए, आप उल्टे शब्द चीज़ें मत बोलिए। साथ में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इलेक्शन हो रहा है तो जब भी आपका
क्षेत्र का इलेक्शन होगा तो वहाँ पे मतदान करने ज़रूर जाना। बिना मतदान किए घर पे मत बैठना, टीवी देखते रहना, मतदान करने ज़रूर जाना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।